बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। आईटी रिवॉल्यूशन की कहानी तो भारत ने शुरू की है। सामाजिक आर्थिक जगत में आज टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है ये हम जानते हैं। पहले 100 रुपए चलता था सरकार की ओर से और एक गरीब की जेब में 15 रुपए पहुंचते थे। आज वो 100 रुपए चलते हैं और गरीब की जेब में आते हैं वो 100 रुपए। जी हाँ, यही है टेक्नोलॉजी। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो बेहद कम उम्र में सेहत सफल उद्यमी बनी है। तकनीक से जुड़ी आपकी हर मुश्किल को ये ट्रबल शूट कर सकती हैं। तालियों से स्वागत कीजिए पॉलिसी थिंक टैंक मिस शिवाती बजाज का। शी इज अ लीडिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर इंडिया, अ लॉयर, शी इज अ co-founding managing partner for RSD Global Law Firm, advising lot of business stakeholders. Welcome शिवाती। शिवाती बजाज हमारे साथ हैं जो कि इंडिया के टॉप लॉयर्स अंडर 40 2022 में इनको सम्मान दिया गया है। टेक एंटरप्रेन्योर, ये तमाम चीजें हैं एज अ लॉयर, एज अ टेक एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले तो यहाँ पर जो अगर दूर दराज के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी शिवाती कि आप किस तरह से काम करती हैं, जो कि पेटेंट बात है या ट्रेडमार्क की बात है या डेटा प्रोटेक्शन की बात है, डेटा प्राइवेसी की बात है, तमाम चीजें जो हम पहले चर्चा कर रहे थे। लेकिन अगर आम आदमी की भाषा में हम समझाना चाहें कि किस तरह से आप ये काम करती हैं। फर्स्टली थैंक यू इस पैनल का पार्ट होने के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी। और डीडी डायलॉग एक बहुत ही अच्छा कार्य ऑर्गेनाइज किया गया है सबके यहाँ पे, एंड वुमेन्स डे के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सो आपने जो क्वेश्चन पूछा मेरे से, सी हम बेसिकली सबके जो अम्ब्रेला जो हम यहाँ इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ सबकी, हम यहाँ देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप एक जो चीज है वो हम सब में कितनी कॉमन है जी एज वुमेन, पर हम कभी उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्राइज होना, एंटरप्राइजिंग होना, और एंटरप्राइजिंग होना मतलब एक व्यवस्था को ऐसे चलाना कि कम में ज्यादा निकालना उसमें से। सो एज विमेन हम नेचुरली इतनी एंटरप्राइजिंग होती हैं कि हम उस पर ध्यान भी नहीं देती। और दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं डिजिटल की, सो डिजिटल इज समथिंग जो आज हमारी जिंदगी का बहुत गहरा हिस्सा बन गया है। जैसे कि आपने कहा, पहले अब 100 रुपए निकालते हैं बैंक से तो 100 रुपए ही जाते हैं हमारे पास। तो डिजिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो मिलन हुआ है, इसमें जो हम देख रहे हैं, हमारा जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो यूथ आया है सामने, इट इज अमेजिंग टू सी जितना काम हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट्स में, गवर्नमेंट जो कर रही है और जो एंटरप्रेन्योर्स अलग भी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग दी एज, इंटेलेक्चुअल एज, इंफॉर्मेशन एज। इसमें इसकी बैकबोन है टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए आजकल अगर आप देखें, गवर्नमेंट भी हर सोल्यूशन को टेक्नोलॉजी से ही सॉल्व कर रही है। तो चाहे वो यूपीआई हो या एक एयरपोर्ट में एंट्री का इशू हो तो डिजी यात्रा ऐप हो, इनफैक्ट यूपीआई तो अब इंटरनेशनल जा चुका है। तो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है ये हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता शायद अब। सो इसमें इन सब को जब हमें प्रोटेक्ट करना होता है, ये जो सारा इनोवेशन हो रहा है, इस सब इनोवेशन का बैकबोन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें आपने जो बात की पेटेंट्स की, इज ए वे कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सके जी। और उस प्रोटेक्शन को करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है एंड जो स्कीम्स निकाली हुई है, जैसे, एंड आई रियली हैव टू थैंक मोदी जी फॉर ऑल द वर्क दैट ही इज डूइंग। इट इज रियली, वो शायद हमें नजर भी नहीं आ रहा है ग्राउंड लेवल पे, जो उसका इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं हम जिसको, इट इज सो डीप। मतलब यहां तक वो पहुंच गए हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट फीस तक कम कर दी है फॉर पीपल टू प्रोटेक्ट देयर इनोवेशंस। और अगर आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इस एज में प्रोटेक्ट कर लोगे तो आप कितने लीप्स और बाउंड आगे जाओगे, ये अभी हम यहां बैठ के अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं इस बात का। क्योंकि बात हो रही है ओनरशिप की, बात हो रही है इन्वेंटर राइट्स की। अगर हम उसको प्रोटेक्ट करके उसकी ओनरशिप ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी लाइक यूपीआई, वो इंटरनेशनल जा चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो है तो इंडियन टेक्नोलॉजी, उसका इंटरनेशनल जाना और उसमें वो जो डेटा बन रहा है उस डेटा को हैंडल करना, उसके लिए एक अलग कमेटी बनाना और उसमें हमें उसे कैसे हैंडल करना है, डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाना, ये सारे काम जो हो रहे हैं ये हमें नजर भी नहीं आ रहे हैं और इनका इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है। सो आई रियली फील दैट ये सब एंटरप्रेन्योरशिप को ही बूस्ट करेगा
if nothing else. बिल्कुल, छोटे छोटे ग्राम स्तर पर भी किस तरह से उद्यमी निकल कर आ रहे हैं। सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत, और जो नजर नहीं आ रहा है नजर, जिस तरह से आंकड़ों में नजर आ रहा है। हाँ, आप कुछ वो जैसे आप कह रहे हो MSME जो काम कर रही है, इट इज जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनके, उसमें जो जिसे हम कहते हैं D2C ब्रांड्स, डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड्स निकल रहे हैं, जो जिसे हम बहुत पहले जमाने में शायद एक लिज्जत पापड़ का ब्रांड जानते थे, और आज की डेट में हमारे पास स्नैक्स में, खाने में, हर्ब्स में ब्रांड्स जिसे हम बड़ी लोकली बोलते हैं ब्रांड्स, पर वो हमारे कंट्री से बनके बाहर जाएंगे, और उसमें जो हमारे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इनपुट्स आएंगे वो सब हमारी GDP में डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। आप इमेजिन करेंगे इंजीनियरिंग में 14% विमेन काम कर रही हैं आज की डेट में, जिसे हम स्टेम कहते हैं, जिसको बढ़ाने के लिए योजनाएं आई हैं, और विमेन आर वेरी नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स। तो विमेन वर्कफोर्स आना इसमें इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द GDP ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। तो इस गहरा इम्पैक्ट जो है, सो आई फील कि विमेन का आगे आना ना ही जरूरी है और हो भी रहा है, और विमेन का एक चैलेंज होता है जो उन्हें फेस करना पड़ता है कि अगर कोई 1 से 5 करके आपको उसके 50 पॉइंट्स दे रहा है, विमेन को 1 to 10 करना पड़ता है उसके 50 पॉइंट्स के लिए। बट मजे की बात है वो कर जाती हैं हर बार तो इसलिए उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से पूरे विश्व में जो मेक इन इंडिया ब्रांड या जो ब्रांड इंडिया का इस वक्त जो परचम लहरा रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। शिवाती, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंज्यूमर ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर ऑफ टेक्नोलॉजी की। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारा जो इतना ज़्यादा डेटा है उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको डिजिटलाइज करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती वाला काम है। आपने कहा कि कैसे हम नवाचार को, जो हम अब इस वक्त नवाचार कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। किस तरह की, अब आप मानती हैं कि अगर हम अगले पड़ाव की बात करें, अमृतकाल की बात करें, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी और उसको ट्रबल शूट आप करने के लिए क्या कहेंगे? पिछले 10 साल में जो एक काल रहा है अपने आप में, जिसे मैं मानती हूँ कि कैसे हम वेरी लेस यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कितनी हाई यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं। और इसमें मैं कहूंगी कि महिलाएं कितनी कंफर्टेबल हो गई हैं टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे हम बोलते हैं कि यू नो, इफ यू टीच अ मैन यू टीच एन इंडिविजुअल, इफ यू टीच अ वुमन यू टीच अ फैमिली। सो अगर एक विमेन एक UPI पेमेंट के साथ कंफर्टेबल हो रही है, इसका मतलब आप उसका देखिए ग्रास रूट लेवल पे कितना इफेक्ट पड़ा। और ये सारा शुरू हुआ था 10 साल पहले, जब मोदी जी ने बैंक अकाउंट खुलवाए थे जी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसका ये इफेक्ट जाके इतनी देर आएगा कि आज हम सिंगापुर के साथ टाई अप कर रहे हैं कि UPI यूज ट्रांसफर्स का। तो ये एक काल है। अब जो अगला काल हम ले अगले 10 साल का ग्रोथ का, वो ये रहेगा कि आप टेक्नोलॉजी, उस जो आपका इतना डेटा आ रहा है उसे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूसेज, और दूसरी चीज आप टेक्नोलॉजी से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। व्हेन वी से प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें सिक्योरिटी आएगी, जिसे हम जिसका एक बैकबोन है आधार कार्ड। आधार एक ऐसा है जिसमें हमें एक आइडेंटिफिकेशन पता लग जाता है। जैसे कि शिवानी जी ने कहा कि केस लाइक निर्भया हैपेंड इन इंडिया, और हमें सिर्फ उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम उस आइडेंटिफिकेशन में कितने महीने निकल गए। आधार कार्ड जैसी चीज वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। आगे जाके हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप होगी और हो रही है, जैसे कि AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी, पर उस सब में हमारे पास साइबर सिक्योरिटी पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम साइबर सिक्योरिटी से उस सारे इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें। जैसे कि हमारा अपकमिंग डेटा प्राइवेसी बिल है जो, उसमें कैसे हमें उस डेटा को रखना है कि उसकी मिसयूज ना हो, आउट ऑफ इंडिया ना जाए इंफॉर्मेशन जो नहीं जानी चाहिए, गलत देश के हाथ ना जाए जो नहीं जानी चाहिए, और कैसे हम उसको ऐसे यूज करें कि वो हम उससे अपना बिजनेस भी बढ़ा सके, अपनी इकोनॉमी भी बढ़ा सके, और उसमें एक सिक्योरिटाइजेशन भी हो। सो सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, और डेटा प्राइवेसी बिल इसमें काफी गहराई में देख रहा है। We also advise a lot of clients and through the firm and all. तो उसमें आप ये देखिए कि कैसे जो सर्वर की लोकेशंस हैं, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, ये सब चीजें
आगे जाके डेटा में ये काम करेंगी। एंड और अगर हम बात कर रहे हैं ब्रांड्स की, तो जो डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी में बूस्ट कर रहे हैं, कैसे हम अपने ब्रांड्स को बाहर ले जा सके। बिल्कुल। जैसे आज हम कहते हैं कि हमने ये ब्रांड हम बाहर से लाए हैं, पहले एक अजीब सा शौक होता था कि ये चीज बाहर से आई है। हाँ, अब उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बन रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उससे काफी कम दामों में बन रहा है, और वो जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग इन्वॉल्व है उसमें, वो सब हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल, जिसे हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर।